Hello students, in today's video we are going to solve D part of chapter friction. Choose the odd one out. Let's start. First is static friction, sliding friction, soiling friction, burning friction. बच्चे आपको 4 डिफरेंट फ्रिक्शन के नेम दिए गए हैं. इन 4 डिफरेंट फ्रिक्शन में से जो ऑड है उसको आपको सेलेक्ट करना है. ओके, जो कि डिफरेंट है. फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की. इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन का टाइप है. सॉइलिंग फ्रिक्शन एंड बर्निंग फ्रिक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है दैट मीन्स ये थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों जो है ऑड है. ओके, अगर इस सॉइलिंग फ्रिक्शन को हम अगर इसको सही करें तो यहाँ पे अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन लिख दें तो ये राइट हो जाएगा, मीन्स ये ऑड नहीं होगा. बट अगर ये सॉइलिंग फ्रिक्शन है दैट मीन्स ये भी ऑड है और ये भी ऑड है. सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बच्चे सेकेंड पार्ट में आपको डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के नेम दिए गए हैं. फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ द बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स. मीन्स इस यूनिवर्स में टू बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है. ओके, तो ये क्या हो गया? एक टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. मीन्स ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी उनके बीच फोर्स लग रहा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है. मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाती है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. आपने देखा होगा अगर किसी मैग्नेट के पास हम मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाते हैं तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है. ओके, तो यहाँ पे मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल एक दूसरे के टच में नहीं थे फिर भी उनके बीच एक फोर्स वर्क कर रहा था. ओके, दैट्स वाई ये क्या हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स इट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. ओके, टू चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और बच्चे ये भी जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. ओके, तो हमारे जो सेकंड पार्ट है उसमें ये नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट हो गया. बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स है. सो आंसर क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज ऑड. थर्ड इज प्रेशर, फोर्स, एरिया, फ्रिक्शन. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है. फोर्स आप सभी को पता है, एरिया भी हम कैलकुलेट करते हैं. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज डिफरेंट. ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑड. ओके, फोर्थ इज लुब्रिकेशन, पॉलिशिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, ट्रेडिंग. लुब्रिकेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चे? लुब्रिकेशन मीन्स अगर आप मशीन में किसी ग्रीजी सब्सटेंस को डालते हो, लगाते हो तो वहाँ लुब्रिकेशन होता है. इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होती है. पॉलिशिंग, पॉलिशिंग से भी फ्रिक्शन रिड्यूस होती है. स्ट्रीमलाइनिंग मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइंड है तो वहाँ भी फ्रिक्शन रिड्यूस होती है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 हैं ये ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. बट ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट. ट्रेडिंग क्या है? इन 3 वर्ड्स से डिफरेंट है, इन 3 वर्ड की मीनिंग से डिफरेंट है. दैट्स वाई मेरा आंसर जो होगा वो होगा ट्रेडिंग. ओके, फिफ्थ इज स्पाइक्स, ग्रीजेस, सैंड फ्लोर, ग्रुप्स. ओके, तो यहाँ पे जो बच्चे स्पाइक्स है इसका मीनिंग होता है पीस ऑफ मेटल या वुड. ग्रीजेस सबको पता है ये विस्कस लिक्विड होता है. सैंड फ्लोर सबको पता है ऐसी फ्लोर जिस पे सैंड स्प्रेड किया हुआ हो. ग्रुप्स, टायर में जो ग्रुप्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है. ओके, तो इन 4 जो वर्ड्स हैं इनमें से आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है? इट इज़ ग्रीज.
क्योंकि ग्रीस अप्लाई करने से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। बट अगर स्पाइक्स है, मीन्स कोई मेटल का पीस है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है। सैंड फ्लोर पे भी क्या होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ग्रुप्स होने से भी फ्रिक्शन ज़्यादा होते हैं। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बच्चे आपको इस डी पार्ट को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।